के साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कहते हैं दोस्त जब दुश्मन बन जाता है तो बेहद खतरनाक हो जाता है। जरा दिल्ली की राजनीति में इस कहावत को रख कर देखिए। कभी अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली किरण बेदी अब बीजेपी के टिकट से दिल्ली चुनाव लड़ेंगी। यानी राजनीति के मैदान में तो कम से कम ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन ही गए हैं। ये वही किरण बेदी हैं जो अन्ना आंदोलन को राजनीतिक शक्ल देने के खिलाफ थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी के इस दांव का आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब है भी? आइए सबसे पहले आपको बताते हैं किरण बेदी के इस फैसले के बाद क्या ट्वीट करके लिखा है कुमार विश्वास ने। उनका यह कहना है कि अब किरण बेदी जयचंद हो गई हैं, यानी सीधे सीधे युद्ध में कभी नहीं हारे हम, डरते हैं छल छंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। अंदर का जहर चूम लिया, धूल के आ गए, जितने शरीफ लोग थे सब खुल के सामने युद्ध में। जैसा कि हमने आपको बताया ये है उनका पूरा ट्वीट, लेकिन लबोलुआब यही है कि वो जयचंद के कतार में खड़ा कर रहे हैं किरण बेदी को। सीधे सीधे पहली बार प्रहार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बड़े नपे तुले शब्दों में बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा से कहता था किरण बेदी को कि आप राजनीति में आइए, लेकिन वो आई नहीं। अब वो आई हैं तो मुझे खुशी है। लेकिन कुमार विश्वास का ये ट्वीट कहीं ना कहीं एक छलावे की तरफ भी इशारा करता है और सीधे सीधे हमला भी करता है। आइए पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी चर्चा में, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के दंगल में 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लगा है। हाई प्रोफाइल जंग का आगाज हो गया है। एक वक्त पर अन्ना आंदोलन पर केजरीवाल के साथ मंच साझा करने वाली, अन्ना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी अब उसी केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की उम्मीद की किरण बन गई हैं। मेरे पास 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, 40 साल का दिल्ली पुलिस में, कि अब मैं अपना 40 साल का एक्सपीरियंस दिल्ली को भेंट करने आई हूँ, अपने देश को भेंट करने आई हूँ। जो मेरे पास है उसको मैं समर्पित करने आई हूँ। किरण बेदी जैसे बड़े नाम के सामने आते ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या किरण बेदी बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा होंगी? फिलहाल इस बात का अमित शाह ने गोलमोल जवाब दिया। वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव भी निश्चित लड़ेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार क्षेत्र है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करेगा। अध्यक्ष जी ने बहुत साफ कहा है कि वह चुनाव भी लड़ेंगी। आगे की बात उन्होंने कहा है, होने दीजिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, आगे बात करेंगे। एक तरफ बीजेपी अपना कुनबा बढ़ा रही है, किरण बेदी के बाद शाजिया इल्मी भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। यानी अन्ना आंदोलन का एक और चेहरा बीजेपी से जुड़ सकता है। जाहिर है आम आदमी पार्टी हैरान है। ये हम सब लोगों को आश्चर्य करने वाली घटना थी। इसलिए आश्चर्य करने वाली घटना थी कि राजनीति में आने के सवाल पे ही उन्होंने फैसला लिया था कि उनको जीवन भर गैर राजनीतिक रह के अपने आंदोलन के माध्यम से जनता की आवाज को उठाना है, जनता की सेवा को करना है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या किरण बेदी के बीजेपी में शामिल हो जाने से बीजेपी के पास दिल्ली में केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए चेहरा मिल गया है? क्या बीजेपी किरण बेदी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएगी? क्या बीजेपी के पुराने चेहरे किरण बेदी को अपनाएंगे? और क्या जनता का भरोसा किरण बेदी को मिलेगा? आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, विजय गोयल ने भी ट्विटर के जरिए अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि हम स्वागत करते हैं, किरण बेदी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। इसके आगे वो लिखते हैं, मुझे भरोसा है कि उनके प्रेरणादायी नेतृत्व में बीजेपी जीतेगी और बढ़ेगी। मुझे भरोसा है कि उनके इस नेतृत्व से पार्टी आगे जीतेगी। तो ये है उनका ट्वीट। अब उस पूरी बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेकिन मैं योगेंद्र यादव जी एक बार आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि कुमार विश्वास ने अभी अभी ट्विटर के जरिए जयचंद करार दिया है। क्या मतलब है उनका? किस धोखे की बात कर रहे हैं वो? क्योंकि किरण बेदी ने तो बहुत अलग पहले ही फैसला ले लिया था अलग होने का। क्या किरण बेदी पर इस तरह से प्रहार सही है? मैंने अभी कुमार भाई का एक ट्विटर मैसेज देखा नहीं है।
मैं तो किरण जी का स्वागत करता हूं। एक देश, आज़ाद देश की आज़ाद नागरिक होने के नाते उन्हें पूरा अधिकार है वो किसी भी पार्टी में जाएं, किसी भी पार्टी का चेहरा बने। अगर मुलाकात होती, और ये तो मैं नहीं कह सकता कि कल तक जो हमारी सहयोगी थी वो आज अचानक बुरी हो गई हैं, अगर मिलेंगी तो मैं उनसे 1-2 सवाल जरूर पूछूंगा मौका जब भी मिला। कि किरण जी, आप तो कहती थी राजनीति बहुत बुरी चीज़ है, राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आंदोलन की स्पिरिट के साथ हम धोखा कर रहे हैं राजनीति में आके। तो आज क्या हुआ? जब संघर्ष की राजनीति थी, जब आके डंडे खाने थे, तब ठीक नहीं था। सत्ताधारी की राजनीति ठीक है, ऐसा तो शायद नहीं कहेंगी किरण जी। और पिछले साल ही तो किरण जी ने मार्च के महीने में आम आदमी पार्टी बनने के बाद, तो पार्टी की तरफ से नहीं, वो अलग हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा था 16 मार्च को कि नरेंद्र मोदी को अदालतों ने भले ही छोड़ दिया हो लेकिन देश की जनता को उन्हें दंगे का जवाब देना पड़ेगा। क्या हुआ किरण जी उन सब का? मुझे तो उत्तर नहीं मिला। संबित पात्रा जी, बताइए देश को कैसे समझाया, कैसे किरण बेदी को इधर ला पाए, क्योंकि पहले ये वाकई ये सब ट्विटर के जरिए उन्होंने कहा था। सारे इंपोर्टेड नेता पर ही बढ़ रहे हैं आप आगे। देखिए अंजना जी, बड़ा सवाल आज ये उठता है कि क्या खोया क्या पाया। आप देखिए, आम आदमी पार्टी एएपी ने क्या खोया क्या पाया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या खोया क्या पाया। आम आदमी पार्टी, अभी आप दिखा रही थी वो तस्वीरें और मैं याद कर रहा था कि हम सब अन्ना जी को देख रहे थे, अन्ना जी के मार्गदर्शन के लिए वेट कर रहे थे, और उस मंच पे किरण बेदी जी तिरंगा लहरा रही थी। आप देखिए कितना दुखद विषय है कि ना आज अन्ना जी हैं उनके पास, ना केजरीवाल जी के पास आज किरण बेदी हैं, और बहुत तमाम बड़े बड़े मित्र जिनके कंधों पर पैर रख के केजरीवाल आगे बढ़ रहे थे, वो तमाम लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं। देखिए, जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो उनका धार यही था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सत्ता भी नहीं चाहिए, हमें सत्ता सुख भी नहीं चाहिए, हमें केवल जनता का सुख चाहिए। मगर अगर जनता का सुख जहां चाहिए होता है अंजना जी, वहां एक शांति होती है, वहां ठहराव होता है, वहां लोग छोड़ के नहीं जाते हैं। जिस प्रकार से अन्ना जी को तो कुछ नहीं चाहिए था। नहीं, ठीक है, अन्ना जी को तो ये प्राइम सब मिनिस्टर नहीं सवाल हम बनना योगेंद्र जी से पूछेंगे ना। आप मुझे ये बताइए कि 2002 पर अगर एक ऐसा ट्वीट कभी किरण बेदी ने किया था तो 2002 कैसे भुलवाया आपने उनको? तो यही तो अच्छी बात है। आज आपने सुना होगा जब किरण बेदी जी ने भाषण दिया तो किरण जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं ये कदम तब उठा रही हूं जब मैं प्रधानमंत्री से मिल के आई हूं, और मैं इतनी प्रभावित हुई हूं प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व से, उनके काम करने के तरीके से। और उन्होंने यह भी कहा कि 40 वर्ष का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति का जो कि पहली महिला IPS ऑफिसर रही, 40 वर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन रहा, वो अगर किसी से प्रभावित होती है तो मन परिवर्तन होता है। उनको लगता है वाकई जिस व्यक्ति से मैं कभी मिली नहीं थी, जब उससे मिली हूं तब मैं जान पा रही हूं कि उस व्यक्ति में कुछ कर दिखाने का जज्बा जो है वो वाकई जज्बा है। वो मिली और वो बदल गई। ठीक है, JP अग्रवाल जी, किरण बेदी एक ऐसा चेहरा, उन्होंने आज भी मंच से कहा कि 2 साल जूनियर मुझसे अधिकारी, उसको कमिश्नर बना दिया गया, जिसकी वजह से ऐच्छिक रूप से मैंने उस वक्त वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। ये चेहरा, क्योंकि चाहे वो एक साफ सुथरी छवि हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस उन पर वार नहीं करेगी, किरण बेदी के चेहरे का फायदा मिलेगा बीजेपी को? मुझे तो ऐसा लगता है जो जिस तरह इसकी आरती उतारी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक डूबती में नाव थी, उसको एक मल्ला मिल गया उस नाव को पार लगाने के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई दिल्ली का ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पे वोट मिल सके? जो एक ही व्यक्ति के गाने गाए जा रहे हैं आज सुबह से। मुझे तो ऐसा क्या खूबी है, क्या मानसिकता है, क्या बीजेपी के जो अपनी रणनीति है उसके अंदर किरण बेदी कैसे फिट हो गई? हाँ, एक चीज दोनों में मुझे सामान्य लगती है। मुझे आज भी वो दृश्य याद है जब दिल्ली की सड़कों पे किरण बेदी ने डंडे चलवाए थे उनके ऊपर, वकीलों के ऊपर, और 2002 में कत्लेआम हुआ था मुसलमानों का। तो जो मोदी जी का और किरण बेदी जी की एक सिमिलरिटी तो मुझे नजर आती है। बाकी मुझे नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी को किरण बेदी का फायदा होगा, किरण बेदी को भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। संबित जी, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि देश की पहली महिला IAS अधिकारी को इस प्रकार हल्के में लेना, और जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे उन्हें एक तरह हिंदू मुस्लिम के एंगल में जोड़ के देखना, ये बड़ा कष्टदायक है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, देखिए जो नाव डूब चुका है वो नाव दूसरे नाव को डूबती हुई नाव कह रहे हैं।
आप अगर ये नाव की कहानी जानना चाहते हैं तो मैं सुना देता हूँ जयप्रकाश जी, मैं बता देता हूँ कौन सी नाव है। डंडे जो मारे उसको कह रहा हूँ। नहीं, लेकिन जेपी अग्रवाल जी, डंडे भूल जाइए, अभी डंडे किसको पढ़ने वाले हैं वो सोचिए। मिला है जेपी अग्रवाल जी, किरण बेदी जी को वीरता पुरस्कार तो आपके कार्यकाल में मिला है, वही मैं चेक कर रही थी, वीरता पुरस्कार उन्हें आपके कार्यकाल में मिला है। आज उनमें तमाम बुराइयां नजर आ रही हैं क्योंकि राजनीति में आ गई। मैं तो कोई बुराई नहीं कर रहा किसी की, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो फॉर्मूला है, जो मुझे लगा कि इनको अपने लीडरों में विश्वास खत्म हो गया कि दिल्ली के जितने नेता उनमें कोई कद्दावर नेता नहीं है, कोई ताकत नहीं है किसी में, इसलिए आज किरण बेदी की जरूरत पड़ गई और उसी पे सबसे ज्यादा शोर मचाया जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ सीधी सी बात, हमें तो क्या फर्क पड़ता है किरण बेदी कहीं रहे, वहां रहे, कहीं और जाए, आप पार्टी में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। योगेंद्र यादव जी, क्या आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास है कि ठीक है आप किरण बेदी और वो वहां चली गई, पहले हमारे साथ थी, इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन आपके जो सारे के सारे निकल रहे हैं, बिछड़े सभी बारी बारी, ऐसे लोग जो आंदोलन के वक्त पर जिन्होंने पीठ पर लाठियां खाई थी, चाहे वो शाजिया इल्मी हो, चाहे कुमार विश्वास भी एक लंबे वक्त तक अलग रहे, हालांकि अब वो आज से फिर कैंपेनिंग कर रहे हैं, किरण बेदी, ऐसे बड़े चेहरे, और अन्ना का तो जाना खैर जाना ही था, बहुत बड़ा जाना था, लेकिन इन लोगों का जाना यह भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी एक व्यक्ति के कामकाज करने के तरीके पर या पार्टी के आगे की प्रक्रिया पर इन लोगों ने सवाल खड़े किए हैं तो उन सवालों के आईने में देखना चाहिए अपने आप को। समित जी भी जो बात भूल रहे हैं वही बात आप भूल रही हैं। खोते उसे हैं जो हमारा अपना होता है। आम आदमी पार्टी बनने के पहले किरण जी और आदरणीय अन्ना जी दोनों इस प्रक्रिया से अलग हो चुके थे, पर आंदोलन में तो साथ थे। भी वो आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं। एक मिनट बात तो सुन लीजिए आप उन्हें मुझे। ये अगर आप देखिए न्यूज़ में आमतौर पे कई नई चीज़ दिखाई, इसीलिए इसको न्यूज़ बोला जाता है। अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सन 2012 के नवंबर में आम आदमी पार्टी में अन्ना क्यों शामिल नहीं हुए और किरण जी क्यों शामिल नहीं हुई, जिसके ऊपर सैकड़ों दिन हमने तब बहस की थी, आज क्या नया हुआ है? जो हमारी पार्टी में कभी थे नहीं वो आज हमारी पार्टी के साथ नहीं है, इसमें क्या नई खबर बात बनती है? जो आप आज, मैं बिल्कुल कतई ये नहीं कहूँगा कि आज किरण जी बीजेपी में शामिल हो गई हैं तो वो बुरा चेहरा बन गई हैं, नहीं। और उनके साथ निश्चित सरकार ने अन्याय किया था, जब उनको डीजीपी नहीं बनाया गया था, वो बननी चाहिए थी, इसमें कोई संदेह नहीं। आज वो दूसरी पार्टी में, सारी बातों को मैं पलट के कहना शुरू कर दूं, ये कैसे हो सकता है? इतना जरूर है कि किरण जी ने आज गुजरात के दंगे का सच जान लिया, प्रधानमंत्री से मिलके जान लिया होगा। उन्होंने अडानी जी को जो 6000 करोड़ रुपए का लोन मिला है, इसका सच भी शायद जान लिया होगा। कुछ दिन पहले ही किरण जी ने कहा था कि सीबीआई डायरेक्टर के बारे में सरकार ने जो कुछ किया है बड़ा गलत दुरुपयोग है, अभी हाल ही में महीना भर भी नहीं हुआ। उन्होंने हो सकता है इसका सच भी जान लिया होगा। उन्होंने ये जो ब्लैक मनी सारी वापस आनी। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और योगेंद्र यादव जी आपसे एक रिक्वेस्ट, क्योंकि ट्विटर पे आप लोग इतने फेमिलियर हैं तो जरूर पढ़ लीजिएगा कुमार विश्वास का ये ट्वीट, क्योंकि हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उस पर आपसे चर्चा करेंगे कि से उनका मतलब क्या है। लेकिन संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, एक मुलाकात और किरण बेदी की सोच, उनके सवाल सब बदल गए? नहीं, एक मुलाकात से नहीं बदलता है, ये इवॉल्विंग प्रोसेस होती है, और इवॉल्विंग प्रोसेस में जब आप देश के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं तब ग्रेजुअली आप बदल जाते हैं, और बहुत केसेस में ऐसा होता है। मगर एक बड़ी बात है, हमारे पार्टी में आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि एक विरोधाभास था, कुछ और सोचते थे और पार्टी ज्वाइन कर गया। तो मैं यही कहूंगा कि हम बंधुआ मजदूर नहीं चुनते हैं, हम मुक्त चिंतक खोजते हैं। लेकिन जेपी जी के सवाल पे तो जवाब दीजिए ना, वो कह रहे हैं कि दिल्ली के नेता में यहाँ कोई नहीं बचा था। नहीं, वो तो कांग्रेस में है, कोई नहीं बचा है। जिसके पास कोई बचा नहीं है वो लेंस लेके ढूंढ रहा है कि दूसरे और कौन है। चिंता ना करे, हमारे पास जो नेता हैं उनसे लड़ने की तैयारी करे कांग्रेस, बजाय इसके कि हमारे पास कौन है कौन नहीं है उसकी चिंता करने के लिए वो राहुल गांधी जी को प्रेसिडेंट कैसे बनाना है, क्या करना है, उसकी चिंता करे। हमारे पास